अब मैं पब्लिकली किस क्यों किया? दीपिका, 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 तुम्हें देखता हूं तो हर बार मजा आता है। हमारे रिश्तों के बारे में किसी को पता चल गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। किक मैं दे रही हूँ तो क्या तुम इतना रिस्क भी नहीं ले सकते? मेरे बाप ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। माँ को लड़की पसंद आई और मुझे उसकी दौलत। मिनिस्टर का लड़का हूं तो कुछ फायदा तो मिलेगा ही। अगर ये शादी हो गई तो पॉलिटिक्स में एंट्री मेरी आसान हो जाएगी। तो बहुत बड़ी स्कीम प्लान की है। वो वर्कआउट होने के लिए तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना होगा। वो क्या है? आज से हम लोग आपस में नहीं मिलेंगे। जुबली हिल्स में तुम्हारे लिए एक डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा है, ये लो। वाओ! वो फ्लैट तुम्हें बहुत पसंद आएगा, है ना? थैंक यू। Excuse me? Yeah, there. थैंक यू मैडम। चलते हैं मैडम। ए, मैं चोर होता तो अलमारी लेकर जाता, अलमारी से बाहर नहीं आता। लेकिन मैं चोर नहीं हूं। कौन सा शहर है ये? ओह, सॉरी। चोर! ए, मैं बोल रहा हूं ना, मैं चोर नहीं हूं। हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत। अब बताओ। हैदराबाद। हैदराबाद? हाँ, तुम कहाँ से इस अलमारी में आए? विजयवाड़ा। क्यों, तुम्हें बस का टिकट नहीं मिला? तुम इतनी देर तक अलमारी में कैसे रह पाए? तुमने जो पूछा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम अलमारी में रहते हैं तो ब्रीदिंग नाक से नहीं करनी चाहिए। ऑक्सीजन 30% ही मिलता है, लेकिन अगर हम ब्रीदिंग मुंह से करेंगे तो 60% ऑक्सीजन मिलता है। अगर उससे भी ज्यादा समय अलमारी में रहना है तो ऐसे स्ट्रॉ बनाकर की होल में रखकर ब्रीदिंग करोगी ना तो कितनी भी देर तक रह सकती हो। तुम हॉस्पिटल में पैदा हुए हो या अलमारी में? तुम्हारे इस जोक पर मैं हंसू क्या? हाँ? एनीवेज, तुम चिल्लाई नहीं, इसके लिए थैंक्स। हेलो मिस्टर, वो नहीं खुलेगा। तुम कौन हो, क्या हो, बताओ तो ही बाहर जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ए, पता है ना चोर नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया, लेकिन तुम कौन हो, मेरी इस अलमारी में कैसे आए, मुझे पता चलना चाहिए ना। फ्रिज में ड्रिंक रखा है क्या? क्यों? तुम्हें भूख ज्यादा लगी है, मुझे प्यास ज्यादा लगी है। मेरी कहानी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मुझे एनर्जी चाहिए। बेसिकली मैं डोर क्रॉस करूंगा तो सिक्योरिटी पकड़ेगा, बिल्डिंग का गेट क्रॉस करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, यही ना? करेक्ट। ठीक है। हाँ, मेरा नाम है संजू। मैं और मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स, राघव, केशव और अलमारी। ये राघव और केशव की दोस्ती तो रेगुलर है, लेकिन ये अलमारी के साथ जो मेरी दोस्ती है ना, ये जरा स्पेशल है। अलमारी दोस्त है? या उसके बारे में पता करने के लिए संजू के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी।
मेरे एज के सभी लड़के क्रिकेट और फुटबॉल जैसे रेगुलर खेल खेलते थे, लेकिन मैं बड़े अजूबे खेल खेलता था। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई सोया रहता था उसके बाजू में पटाखे फोड़ देना, गाड़ी के टायरों की हवा निकालना। माँ के बनाए खाने में प्लास्टिक की छिपकली डालकर किसी के प्लेट में आ जाती तो वो देखकर बहुत मजा आता था। ठीक है, इसलिए मेरी इमेज मिस्टर इंडिया के मुगैम्बो जैसी बन गई थी। एक दिन क्या हुआ पता है? संजू, संजू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? संजू? अगरबत्ती स्टैंड निकल लिया पापा। अगरबत्ती स्टैंड कैसे निकल लिया तू? दिखा मुझे। क्या उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ, जल्दी जाइए। अरे बाहर निकालो। ये कोई बाबा है जो ऐसी चीजों को बाहर निकाल देगा? चुप कर। क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर, इसने अभी अभी अगरबत्ती स्टैंड निकल लिया। इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? दूसरा खरीद लो। अरे इसके गले में फंस गया, देखिए। मैं चेक करता हूँ, रुकिए। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर है, अंदर, जरा गौर से देखिए डॉक्टर। अरे डैडी, क्या हुआ? अपने घर में अगरबत्ती स्टैंड तो केला ही है ना, वो गटक कर निकल लिया, गले में अटक गया पापा। तुम्हें तो भागो। अरे संजू, बताओ तुझे, इधर आ। कैसा बच्चा है आपका? परेशान करके रखा है। कहाँ तक भागेगा तू? बच के कहाँ जाएगा? मैं बताता तुझे। इधर आ तू, इधर आ। मैं अरे रुक जाइए। पलंग के नीचे छुपूं या फिर अलमारी में? कहाँ छुपूं? आइडिया। कहाँ गया? छोड़ूंगा नहीं उसे। ये अलमारी सोना और पैसे के अलावा तकलीफ में मुझे भी सहारा देती थी। उस दिन मैं काफी देर तक अलमारी में रहा और इस तरह इंतजार करते करते मैंने की होल से बाहर देखा तो जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी चीज देख ली। मेरे डैडी रो रहे थे। हमेशा मुझे रुलाने वाले मेरे डैड, मैं नहीं दिखाई दिया इसलिए वो रो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में एक किक फील हुआ और उस दिन से अलमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तब से मेरे डैड जब भी मुझे मारने आते तो मैं अलमारी में छिप जाता था। अलमारी की स्टोरी बहुत अच्छी है। उसके बाद? लेकिन उसके बाद भी अलमारी का और मेरा रिश्ता तो बड़ा स्ट्रांग था। खाना है, पढ़ना है या सोना है, अलमारी मेरे लिए कंफर्टेबल प्लेस हो गई थी। और जब भी मैं अलमारी से बाहर देखता था तो दुनिया बड़ी अलग दिखाई देती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में? जब मेरी उम्र बढ़ गई तो मेरे पापा की टेंशन भी बढ़ गई। मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ने लग गए और मेरे बाप के सर के बाल झड़ने लग गए। ऐसे में समय के साथ साथ हम दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लग गए। क्या है ये? क्या नॉनसेंस है ये? अनीता, हाँ, क्या है जी? हाँ, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? क्यों, क्या हुआ? वैसे संजू ने कितना लाउड म्यूजिक प्ले कर रखा, बुलाओ उसे। संजू, सवेरे सवेरे उठते ही उसका म्यूजिक शुरू हो जाता है। पागल हो रही हूँ मैं। संजू, ए संजू, 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 हाय मम्मी। संजू, ओ मम्मी, ये सब क्या है? मेरा पंच अच्छा लगा ना? MBA किए 2 साल हो गए तुझे, जरा सी मेहनत करने की अक्ल नहीं है तुझमें। मेहनत करने से क्या होगा डैड? मेहनत करने से ही मेरे जैसे नंबर 1 बनेगा। मिस्टर सूर्य नारायण, शेर पता है ना? शेर शेर पता है, पता है। वो 2 दिन सोकर आधा घंटा ही शिकार करता है और फिर से सो जाता है। फिर? आपको गधा पता है ना? गधा गधा, हाँ पता है। वो 24 घंटे गधे जैसी मेहनत करता है। हाँ तो फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से गधे को जंगल का राजा बनना चाहिए था। क्या कहते हो? अरे बाप रे, शाबाश शाबाश, कहावत बहुत अच्छी बताई ना माँ। हाँ हाँ, बताइए ना जी। तू मुंह बंद रख। कल से मेरे साथ आके ऑफिस में अपना बिजनेस देख सकता है। ऐसे ही बुलाते हैं फिर खुद ही करते हैं। ऑफिस देखने बुलाता हूँ, पीए को देखने के लिए नहीं। संजू, माँ, तुम्हारा संजू ऐसा करेगा क्या? पीए को सरदर्द था इसलिए बस 2 बातें कर ली थी। उसकी तबीयत खराब थी तो उसे हाथ लगाकर टेम्परेचर देख लिया था तो तुम्हारे आदमी का टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा हुआ उसका बदन दर्द नहीं हुआ, वरना वहाँ मसाज शुरू कर देता। डैड की और मेरी सोच कभी नहीं मिलने वाली। अगर मेरा टैलेंट देखना है तो इन्हें कहो कि रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाए, उसके बाद ही मैं बिजनेस हैंडल करूंगा। अब मैं अलमारी में जा रहा हूँ मेडिटेशन करने। अलमारी में बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वर्क में डेडिकेशन चाहिए। ओ डैडी, फिर से काम कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ Thank यू। you. चलिए इस खुशी के अवसर पर हम दोनों की सेल्फी। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तू सेल्फी लेके साइलेंट होके यहाँ से चला जा रहा है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कुत्ते की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखा तुमने, मुझे कुत्ता बोल रहा है ये। रुक जा तू। संजू, बाय बाय बाय।